नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जेठ मास का 12वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। यमदूत कहने लगा कि जो कोई पृषभ वंश में एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। जेठ मास की दोनों एकादशी भगवान पक्षनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दोनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16 कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा गया काशी, पुष्कर कुरुक्षेत्र, यमुना चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती है और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहती है। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है, हे वेश्य, मैं तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र के द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचता रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अत्र, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दृढ़ और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्य से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्य का अभ्यास करना चाहिए। विकुंठ कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा ही होता है, को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई भी नरक से उद्धार हो सकता है। तो ये थी हमारी जेठ मास का 12वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आगे आने वाले दिनों में हमारे चैनल पर बहुत से जेठ मास के अध्याय और एकादशियों की कहानी आने वाली है। आप उन्हें अवश्य सुने और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जेठ मास का 13वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। विकुंठ जी कहने लगे, तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वेश्ये, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाइए।
फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगे कि हे वेश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व काल में मधुवन में शलाकी नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्राह्मण के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, धर्मनिष्ठ और गुणात्मक यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्राह्मण के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चराचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आगमन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं स्नात हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वेश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इस सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वान में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी स्वयं श्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंड को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंड ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तो ये था हमारा जेठ मास का 13वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेठ मास का 14वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। कार्तव्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य जेठ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला, जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य, माघ मास में, जेठ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में आसक्त हो तो 3 दिन की स्नान करने से पाप के नाश होकर थोड़ा ही दान करे, वह
भी धन और दयालु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के दर्शन सौभाग्यवान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को जेठ में बाहर स्नान करना चाहिए। आप जेठ मास में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तापे, ब्राह्मण दान कर ले और जेठ मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करवाए और उसको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से जेठ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, ऐसे स्नान का मुझे यथोक्त फल दीजिए। मौन कर रखकर इस मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य भी गंगा जी में जेठ मास में स्नान करता है वे 4000 युग तक स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो कोई जेठ मास में गंगा यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गो के दान फल पाता है। आप तो ये था हमारा जेठ मास का 14वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और आगे दिनों में हमारे चैनल पर बहुत से अध्याय और जेठ मास की कहानियाँ, उद्यापन कैसे करें, पूजा विधि, बहुत सी वीडियो आने वाली हैं। आप उन्हें अवश्य सुने और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेठ मास का 15वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। दंतात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में जेठ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में आता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया जेठ मास में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। जेठ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जेठ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल जेठ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी काचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जेठ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र आदि मरुगतन गर्भ लोकपाल यश ग्रह किन्नर अणि मदि गुणों से श्री तत्व ज्ञानी ब्राह्मणी पार्वती ही ये सब हैं। लक्ष्मी, सची, नैना, अदिति संपूर्ण देव पत्नियां तथा नगों के स्त्रियों, गृद्धचाही, मेनाकी, उवेशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गणों सब पितवर मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग गति में प्रतिगत सब देवता जेठ मास में स्नान के लिए आते हैं। इन दिनों जेठ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर की कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व काल में काचन मलिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। कार्तिव्य कहने लगा कि हे
भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मलिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अस्त्र ऋषि की संतानों के सूर्य, ये कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तो ये था हमारा जेठ मास का 15वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और आने वाले दिनों में हमारे चैनल पर बहुत से अध्याय और कहानियाँ आने वाली हैं। आप उन्हें अवश्य सुने। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ जेठ मास का 16वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। कार्तिक कहने लगे, तब धनतोड़ जी कहने लगे, इस पुरातमा विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मलिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो जेठ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमाचल के कूट से एक घी राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली, चंदनु की सुंदर केश और पीनी पयोघर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल, यानी तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीलो वस्त्र में मेरा मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे कुव्र मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रति होती हो, इसका कारण मुझे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इससे मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। श्रीवेणी के जल से मेरी सब कुरीति दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की तरह प्रिय सुखी हुई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा। सो सुनो, मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में मेरी अपूर्ण थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में संप्रदा ही से मृत्यु हो प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों को ज्ञाता और घनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरे निरस्तर किस प्रकार हो सकते हैं। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझे दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीण सागर का हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर जेठ मास में शिवेनी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुद्ध क्रिया का विचार नहीं करना।
पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान में अधिक और कोई परिस्थिति नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तो अवश्य पवित्र हो स्वर्ग में जाएगी। भमिनी पुराने समय में गौतात्मा ऋषि की स्त्री में देखकर इंद्र को काम में वशीभूत होकर कपट वेश में उसे भोग किया था। तो ये था हमारा जेठ मास में 16वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेठ मास का 17वां अध्याय। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में जेठ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण से यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और जेठ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाकर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन में पुण्य में से देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख में निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित जेठ मास में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी हो गई हैं और पर्वत की गुफा में वापस करते हो। निश्चार करने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी मैं कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संन्यास नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा पापी शूर तथा वेश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने से चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्नान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार दीर्घ योनि में, 3 बार वृहद योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान में 3 योजन तक मैंने जन्म किया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त को कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुलों को क्यों नहीं देता? धृतराष्ट्र जी के कहने इस प्रकार उसके वचन सुन कंचन मलिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में जेठ स्नान किया है। वे जानने वाली ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसाने से क्या लाभ है? प्रयाग में स्नान करने एक बार का फल मुझे देती हूँ, उसी के तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपनी गीलो वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर बाद जेठ स्नान के फल को उस राक्षस के अर्पण किया। तो ये था हमारा जेठ मास का 17वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जेठ मास का 18वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन,
मैंने दंता जी से दोबारा कहा, जेठ मास महात्म का, आप जेठ मास के स्नान का फल सुनो। हे परतप मां, जेठ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। जेठ स्नान करने से स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही है, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो जेठ मास में सूर्योदय के समय नदी स्नान में करता है, उसके माता पिता के साथ कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। जेठ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदस्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी जेठ मास में स्नान करता है, उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्या राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से जेठ स्नान करने से पाप से छूट गई। यह वार्ता सुन के राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्या किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के क्या वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्हें कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरिणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजा, सुख संगत्य नामक गंधर्व की कन्या का नाम भी मोहिनी था। सुशीला तथा स्ववेदी की सुमुम्रा, चंद्रकांत की सूत्रा तथा शुभ्रा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब नाम आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा सौभाग्यवान होता है, वैसे ही पुरुष की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे प्रयोधर वाली पानी जेठ वैशाख की कामना योनि दिखाती हुई नवीन पत्ते वाली लता में सदैव गोरे रंग सोने के सदस्य चमकती हुई और सोने की अलकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय में कौतुवंश जेठ मास में एक वन में से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए चली गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करने, वस्त्र धारण कर, मौन हो, भालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपहार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधर्व स्वयं में सुंदर गीत गाने लगेगी। जब ये कन्याएं गाना और नाचने में लीन थी, तो उस अछोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदी निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्रीप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदस्य नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड के लिए मृगचम ओढ़े यह गोपवित्र धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो कैसे कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जेठ मास का 19वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। तो वह 5 कन्या इस प्रकार विलप करती हुई बहुत देर प्रतिज्ञा करके अपने घर में लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम क्रियात्रिया के समान क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय का छुपाकर वह व्रीहि की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह
रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्या वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छा सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में दूसरी का हाथ पकड़ कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगे कि मूर्ख, उस दिन तो भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया। ऐसा वचन सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे जेठ मास में कोयल बोलती है। वैसे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगे। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्या कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्राह्मण, बुद्धि, रसायन, शीघ्र अच्छे कुल की सुंदर नारी तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वह चाहने वाली कन्या को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियाँ, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधिता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्यतीत रहकर इस समय में विवाह मैं नहीं कर सकता। तो ये था हमारा जेठ मास का 19वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेठ मास का 20वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। वेदनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म का जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि जी कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक जेठ स्नान कर अंत में यह श्राप छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में जेठ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप जेठ मास में तीर्थ स्नान पर करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अछोत में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राज सूर्य और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल जेठ मास में स्नान से होता है। अतः संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला जेठ स्नान क्यों नहीं किया जाए। लोमेश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था।
उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मण को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गोए, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण से युक्त दान दी। वह देवता का भक्त और दान करने वाला था। भद्रनाम नामक का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्याग हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और जेठ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। तो ये था हमारा जेठ मास का 20वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और आने वाले दिनों में हमारे चैनल पर बहुत से जेठ मास के अध्याय और कहानियाँ आने वाली है। आप उन्हें अवश्य सुनें और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।